सिर मुंडाते ही ओले पड़ना किसे कहते हैं, ये इस वक्त महाशक्ति अमेरिका और उसके हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझने वाला अमेरिका एक तरफ जहां शांति और समझौते का ढोंग रचकर ईरान की पीठ में खंजर घोंप रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही नाक के नीचे मौजूद क्यूबा को देखकर उसके रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप प्रशासन अपनी विशाल सेना और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के नशे में इस कदर चूर है कि उसे हर कोई कमजोर दिखाई देता है। लेकिन कूटनीति और जंग के मैदान में हर बार अमेरिका की यह दादागिरी काम नहीं आने वाली। आज हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों से उठने वाला बारूदी धुआं और क्यूबा के तटों पर तना हुआ वो पुराना सोवियत काल का रक्षक चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि सुपर पावर का अहंकार अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वॉशिंगटन की बंदूकों और मिसाइलों से दुनिया को डराने वाले ट्रंप साहब शायद भूल गए हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और अगर इस बार इन देशों का सब्र का बांध टूटा तो अमेरिका का ये गुरूर आसमान से सीधे पाताल में आकर गिरेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो पश्चिम एशिया के समंदर से लेकर कैरेबियन सागर की लहरों तक इस वक्त बारूद की ऐसी गंध फैल चुकी है जिसने महाशक्ति अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी समझने वाला अमेरिका एक तरफ जहां ईरान के साथ सीजफायर की आड़ में पीठ पर छुरा घोंपने वाली राजनीति कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्यूबा के सामने उसकी घिग्गी बंधी हुई है। जी हां, पेंटागन के रणनीतिकारों को यह बहुत अच्छे से पता है कि हर जगह उनकी दादागिरी काम नहीं आने वाली है, और जो दूसरों के लिए जाल बुनते हैं वो खुद भी उस जाल में फंस सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी सैन्य ताकत के नशे में चूर होकर खोखली धमकियां देते रहे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब महाशक्ति ने अपनी औकात से बाहर पैर पसारने की कोशिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी। आज वॉशिंगटन के हुक्मरानों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो ईरान के मोर्चे को संभालने या फिर क्यूबा के उस खूंखार तीर से बचे जो उनके घमंड को बीच आसमान में तार तार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। सुपर पावर अमेरिका की इसी दौरी चाल और छटपटाहट का सबसे ताजा सबूत हॉर्मुज स्ट्रेट के पास देखने को मिला है, जहां अमेरिकी सेना ने एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत दिखाते हुए ईरान पर नए हमले कर दिए हैं। समंदर के इस बेहद संवेदनशील इलाके में स्थित ईरानी द्वीपों को निशाना बनाकर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहुत ही बेशर्मी से एक बयान जारी कर इस कायराना हमले को आत्मरक्षा का जामा पहनाने की कोशिश की है। पेंटागन का कहना है कि उसने दक्षिणी ईरान में ये नए हमले इसलिए किए क्योंकि वहां ईरानी मिसाइल साइट मौजूद थी और कुछ नावें खदानें बिछाने की कोशिश कर रही थी। अपने सैनिकों की रक्षा का बहाना बनाकर अमेरिका दरअसल पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, क्योंकि जब भी वो किसी संप्रभु देश पर हमला करता है तो उसके पास आत्मरक्षा का यही एक घिसा पिटा और पुराना राग होता है जिसे वो बार बार अलापता रहता है। हद तो तब हो गई जब सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने सरेआम ये दावा कर दिया कि अमेरिकी सेना चल रहे संघर्ष विराम के दौरान बेहद संयम बरत रही है और सिर्फ अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि एक तरफ तो दोनों देशों के बीच समझौते के लिए बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका चुपके से हमले की बिसात बिछा रहा था। यह हमला ठीक उस नाजुक मोड़ पर किया गया है जब दोनों ही पक्ष ये मान रहे थे कि बातचीत में काफी अच्छी प्रगति हुई है और जल्द ही कोई पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक नतीजा निकल सकता है। ऐसे में अमेरिका के इस औचक और घातक हमले ने चल रही शांति वार्ता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, जिससे पूरी दुनिया में यह अंदेशा गहरा गया है कि अब बातचीत पूरी तरीके से ठप हो जाएगी और यह सुलगता हुआ इलाका एक बार फिर भीषण युद्ध की आग में झुलसने के लिए मजबूर हो जाएगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है
कि अमेरिका के ये ताजा हमले ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लारक द्वीप पर हुए हैं। वहीं ईरानी मिडिल जो आउटलेट है उसके मुताबिक देखें तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बिल्कुल पास स्थित इस दक्षिणी लारक द्वीप पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर यह संयुक्त हमला बोला है, जिसमें कई बेकसूर लोगों के मारे जाने की खौफनाक खबर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स दावा कर रही है, हम नहीं कह रहे। स्थानीय लोगों के हवाले से मिल रही शुरुआती जानकारियों के अनुसार मलबे से निकाले गए जितने भी शवों में कई सारी चीजें सामने आई हैं, लेकिन कुल जो आंकड़ा है, मरने वालों का जो कुल आंकड़ा है वो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया, यानी अभी कुछ भी सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि अभी तक ये भी तय नहीं हो सका है कि मारे गए ये लोग सेना से जुड़े हुए जवान थे या फिर अमेरिका ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी क्रूरता दिखाते हुए आम नागरिकों को अपनी मिसाइलों का निशाना बना डाला है। यह बड़ा सवाल है। लारक द्वीप को पूरी तरह दहलाने के बाद अमेरिकी सेना ने एक बार फिर अपनी सफाई में कहा है कि यह कोई सोची समझी सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा के तहत यह कदम उठाया है। अमेरिका के इस अजीबोगरीब और बेकार के तर्क के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिक गई हैं कि वो इस उकसावे का क्या जवाब देता है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ईरान इस बात चुप बैठने वाला नहीं है और अगर उसने इस हमले पर अपनी तीखी सैन्य प्रतिक्रिया दी तो पूरे क्षेत्र में एक बार फिर भीषण युद्ध के अंगारे दहक उठेंगे। खासतौर से हॉर्मुज के पास के समुद्री रास्तों में तनाव इस कदर बढ़ सकता है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की सप्लाई लाइन पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, जिसका सीधा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का यह आक्रामक रवैया होगा। तो अमेरिका की इस ताजा सैन्य हिमाकत ने ईरान के साथ लंबे समय से चल रही समझौते की बातचीत को पूरी तरीके से खटाई में डाल दिया है और ऐसा लगता है कि अब ये पूरी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दोनों पक्षों की तरफ से बेहद पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बयान आए थे, जिसमें कहा गया था कि कई जटिल मुद्दों पर आपसी सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द दोनों देश एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की फितरत में ही शांति नहीं है, यह आप बखूबी जानते होंगे। उसने ठीक मौके पर बमबारी करके इस संभावित समझौते के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कर दिया है। इस सैन्य कार्रवाई ने न केवल दोनों देशों के बीच भरोसे को तार तार किया है, बल्कि समझौते की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है, जिससे अब इस गतिरोध के सुलझने में बहुत लंबा वक्त लगने के आसार बन गए। तो इसी बीच आपको यह भी बताते चले कि अमेरिका और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है CIA और मोसाद, वो लगातार ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को ढूंढने में लगी हुई है। जब से मुस्तफा खामनेई सत्ता में आए हैं, यानी अगर कहे कि अली खामनेई के मारे जाने के बाद जब से मुस्तफा खामनेई ने कमान संभाली है, तब से मुस्तफा खामनेई अंडरग्राउंड है। ना तो किसी ने उन्हें देखा है, ना तो किसी ने उनकी स्पीच सुनी है। हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे से कई स्पीच जो है वो सामने आती रही है, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती है और लोग ये कहते हैं कि ये AI है, ये मुस्तफा खामनेई नहीं है। मुस्तफा खामनेई भी उन्हीं हमलों में घायल हो गए थे जिसमें अली खामनेई उनके पिता मारे गए थे। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं और इस समय मोसाद और CIA की पैनी नजर मुस्तफा खामनेई के ठिकाने पर है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं। देखिए, मोसाद के एजेंट लगातार मुस्तफा को ढूंढ रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। मुस्तफा हुसैनी खामनेई फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। 8 मार्च 2026 से वो ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं। उनके पिता के मौत के बाद उन्हें एक्सपर्ट असेंबली में यह पद सौंपा गया। मुस्तफा IRGC के बसीज फोर्स के अनौपचारिक कमांडर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित रखा जाएगा। अमेरिका को जंग का मुआवजा देना होगा, यानी कि जंग में जितना भी नुकसान अमेरिका ने किया है वो सब अमेरिका भरेगा। मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से बाहर निकले अमेरिका। सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अब अगर इस पूरे विवाद के इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने इस साल 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू करके इस पूरे विवाद की पटकथा लिखी थी।
उस हमले के बाद से ही पूरे पश्चिमी एशिया में युद्ध की एक ऐसी विनाशकारी चिंगारी सुलग उठी जिसने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया था। इस चौतरफा हमले के जवाब में ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में बने तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई थी, जिससे सुपर पावर के पैर उखड़ गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों को झुकना पड़ा और 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीजफायर यानी संघर्ष विराम पर सहमति बनी। लेकिन अमेरिका के इस ताजा हमले के बाद अब उस सीजफायर के पूरी तरह टूटने का खतरा दोबारा से मंडराने लगा है कि समझ लीजिए वॉशिंगटन से लेकर हवाना तक समंदर की लहरें भले ही आज ऊपर से बेहद शांत दिखाई दे रही हो, लेकिन इस ऊपरी खामोशी के पीछे बारूद का एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी पसीने छूट रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका भले ही अपनी विशाल सेना, आधुनिक हथियारों और तकनीक के दम पर पूरी दुनिया के सामने शेखी बघारता फिरे, लेकिन वो ये क्यूबा जैसे छोटे से देश को कमजोर समझने की भूल कतई नहीं कर सकता। क्यूबा के पास इस वक्त उसके तरकश में एक ऐसा पुराना लेकिन बेहद खूंखार और आजमाया हुआ तीर मौजूद है जिससे पहले भी अमेरिका के अहंकार को आसमान के बीचों बीच नेस्तनाबूद करके धूल चटा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस निर्मित बेहद घातक S-125 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, जो अमेरिकी वायुसेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यह डिफेंस पेट्रोरा मिसाइल सिस्टम अमेरिका के लिए सिर्फ एक सामान्य सैन्य हथियार नहीं है, बल्कि यह समय समय पर अमेरिका के सबसे आधुनिक और महंगे लड़ाकू विमानों का डेथ वारंट साबित हो चुका है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो साल 1999 के यूगोस्लाविया युद्ध के दौरान इसी खूंखार मिसाइल सिस्टम ने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ा था जिसे वो पूरी दुनिया में अदृश्य और अचूक कहकर बेचता था। पेट्रोरा ने अमेरिका के सबसे गुप्त और आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-117 नाइट हॉक को आसमान से खींचकर मिट्टी में मिला दिया था। उस वक्त पूरी दुनिया यह देखकर सन रह गई थी कि कैसे सोवियत काल के एक पुराने और साधारण से दिखने वाले हथियार ने अमेरिका की सबसे टॉप सीक्रेट और अरबों डॉलर की स्टेल्थ तकनीक की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। आज भले ही पेंटागन के बड़े बड़े अधिकारी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 5th जनरेशन के सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट्स की खूबियां गिनाते नहीं थकते हो और उस पर नाज ना करते हो, लेकिन अगर क्यूबा की बात करें तो क्यूबा की सीमाओं की तरफ आंख उठाने से पहले अमेरिकी रणनीतिकारों की रूह कांप जाती है। आधुनिक रडार प्रणालियों और एंटी जैमिंग तकनीक से पूरी तरह अपग्रेड हो चुका क्यूबा का ये पेट्रोरा कवच आज पहले से कई ज्यादा घातक हो चुका है। ये सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाली खतरनाक क्रूज मिसाइलों, अमेरिका के हाईटेक टोही ड्रोनों और आधुनिक लड़ाकू विमानों को देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील करने का पूरा दम रखता है, जिससे अमेरिकी सेना हमेशा खौफ में रहती है। बात करें अगर शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के जमाने की, तो शीत युद्ध के जमाने का ये S-125 पेट्रोरा, जिसे नेटो की सेनाएं SA-3 गोवा के नाम से पुकारती हैं, आज भी क्यूबा की हवाई सुरक्षा की सबसे मजबूत और भरोसेमंद रीढ़ माना जाता है। अमेरिका ने क्यूबा को आर्थिक रूप से बेकार बनाने के लिए उस पर अनगिनत कड़े प्रतिबंध थोप रखे हैं और सीमित बजट के कारण क्यूबा चाहकर भी दुनिया के बाजार से नए और महंगे डिफेंस सिस्टम खरीदने में सक्षम नहीं रहा है। लेकिन क्यूबा ने हार मानने के बजाय चालाकी दिखाई और अपने पुराने दोस्त रूस तथा बेलारूस की मदद से इसी पुरानी सोवियत सिस्टम का पूरी तरीके से कायाकल्प कर डाला। उन्होंने इसे डिजिटल और मोबाइल अपग्रेड देकर इसके बिल्कुल नए पेट्रोरा 2AM संस्करण में बदल दिया है, जो आज अमेरिका के किसी भी आधुनिक फाइटर जेट के लिए काल बन चुका है। अगर इस अपग्रेडेड पेट्रोरा 2M मिसाइल सिस्टम की मुख्य विशेषताओं और इसकी बेजोड़ तकनीकी क्षमताओं की बात करें तो इसकी मारक क्षमता और ऊंचाई सचमुच हैरान करने वाली है। इस आधुनिक वर्जन की मारक दूरी अब 30 से लेकर 32 किलोमीटर तक हो चुकी है, जो किसी भी घुसपैठिए को संभालने का मौका नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन से मात्र 20 मीटर की बेहद कम ऊंचाई पर रडार की नजरों से बचकर भागने वाले विमानों से लेकर आसमान में 20,000 मीटर यानी कि 65,000 फीट की भारी ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के जेट्स
क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को भी रडार पर लॉक करके बेहद आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है और उन्हें पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। इसके पेलोड और रफ्तार की ताकतों को देखकर तो अमेरिकी पायलटों के हलक में जान आ जाती है, यानी ये कह ले कि हलक से जान बाहर निकलने को जाती है, क्योंकि इसकी मिसाइल 5वीं 27 सीरीज का कुल वजन करीब 950 किलोग्राम के आसपास होता है। इस भारी भरकम मिसाइल के आगे के हिस्से में 60 किलोग्राम का बेहद विनाशकारी हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड यानी कि पेलोड फिट किया गया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह दुश्मन के विमान के बिल्कुल पास पहुंचते ही एक ऐसा भीषण धमाका करती है जिससे चारों तरफ लोहे के हजारों नुकीले और जानलेवा टुकड़े बिखर जाते हैं, जो किसी भी मजबूत विमान के परखच्चे उड़ाकर उसे हवा में चीर डालते हैं। इसके साथ ही ये मिसाइल मेक 3 से लेकर मेक 5 की सुपरसोनिक रफ्तार से यानी करीब 3700 से 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी स्पीड से दुश्मन का पीछा करती है, जिससे बच पाना नामुमकिन है। यह मिसाइल सिस्टम की ट्रैकिंग और रडार की बात करें तो पेचोरा मिसाइल सिस्टम की ट्रैकिंग और रडार अपग्रेड ने इसकी ताकत में 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि मूल रूप से सोवियत काल में ये एक फिक्स्ड यानी एक ही जगह तैनात रहने वाला भारी सिस्टम हुआ करता था। लेकिन बेलारूस के तकनीकी सहयोग से अब इसके पूरे ढांचे को बदलकर भारी ट्रकों पर असेंबल कर दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह मोबाइल और गतिशील बन चुका है, यानी इसे कहीं भी ले जाकर तुरंत तैनात किया जा सकता है। इसके पुराने जमाने के वैक्यूम ट्यूब वाले रडार को पूरी तरीके से कबाड़ में फेंककर उसकी जगह आधुनिक डिजिटल फेस्ड एरे रडार एडवांस अप टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के महंगे से महंगे इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स भी इस मिसाइल के रडार को आसानी से अंधा नहीं कर सकते। अब यह बात बिल्कुल सच है कि यह सिस्टम अमेरिका के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जैसे AF-35 को बहुत लंबी दूरी का या फिर बहुत लंबी दूरी पर शायद ना पकड़ पाए, लेकिन क्यूबा की खास भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह उसकी तटीय रक्षा के लिए एक अचूक और अभेद्य दीवार साबित होता है। इतिहास गवाह है कि इसी ऐसे 125 पेचोरा सिस्टम ने 1999 में युगोस्लाविया के आसमान में अमेरिका के घमंड को मिट्टी में मिलाया था, जब उसने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर F-117 नाइट हॉक को मार गिराया था। आज भी कम ऊंचाई पर उड़ने वाली खतरनाक क्रूज मिसाइलों और अमेरिका की जासूसी करने वाले टोही ड्रोनों के खिलाफ इस सिस्टम का रिस्पॉन्स और इसकी सटीकता दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कुल मिलाकर अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है कि वो दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने के लिए सीजफायर और शांति वार्ताओं का सिर्फ एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि अंदर ही अंदर उसकी नजरें दूसरों की संप्रभुता पर हमला करने के लिए बेताब रहती है। ईरान के लारक द्वीप पर हुआ यह हमला साफ दिखाता है कि अमेरिका कभी भी शांति का समर्थक नहीं रहा है, बल्कि वो युद्ध की आग को हमेशा सुलगाए रखना चाहता है ताकि उसका हथियारों का बाजार चमकता रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके सैन्य कमांडरों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हर देश को सीजफायर के नाम पर धोखा नहीं दिया जा सकता, और जब ईरान जैसा मुल्क पलटवार करेगा तो अमेरिका को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई तैयारियां कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान पर हमले की तैयारी शायद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, हमला ईरान पर कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं। देखिए, पेंटागन में ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। बिजली संयंत्र, पुल, तेल उत्पादन केंद्र पर अटैक संभव है। खार्ग द्वीप को भी निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन के कई कमांडर्स ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका के ज्यादातर कमांडर्स अलर्ट मोड पर हैं। ईरान ने भी पश्चिमी क्षेत्र के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, बातचीत विफल रही तो हमला और भी भीषण होने वाला है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में चिंगारी सुलग उठी है, तो दूसरी तरफ क्यूबा के तटों पर तैनात अपग्रेडेड
पेचोरा 2AM मिसाइल सिस्टम अमेरिका की हर उस चाल पर पैनी नजर रखे हुए है जो कैरेबियन सागर में अशांति फैलाने के इरादे से चली जा सकती है। अमेरिका भले ही खुद को महाशक्ति कहता रहे, लेकिन सोवियत काल के इस अपग्रेडेड हथियार ने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक भी गलत कदम उनके महंगे लड़ाकू विमानों को कबाड़ में बदल सकता है। अब देखना यह होगा कि ईरान इस ताजा अमेरिकी उकसावे का क्या जवाब देता है और क्या ट्रंप साहब की आक्रामक नीतियां अमेरिका को एक ऐसे आत्मघाती युद्ध की तरफ धकेल देंगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको शायद ये लगता है कि वो अपनी पुरानी धमकियों और पाबंदियों के दम पर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 100 दिन चोर के तो एक दिन साहूकार का भी होता है। ईरान के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाकर और समझौते की आड़ में उस पर घात लगाकर अमेरिका ने खुद अपने लिए एक ऐसा जाल बुन लिया है जिसे अब वो खुद नहीं सुलझा पा रहे, या फिर यूं कह लें कि जिससे निकलना अब उनके लिए नामुमकिन होगा। लारक द्वीप पर बेकसूरों का खून बहाकर पेंटागन ने जिस नई जंग की शुरुआत की है, उसकी आज बहुत जल्द वॉशिंगटन के सुरक्षित बंकरों तक पहुंचने वाली है। ईरान की मिसाइलें और उसकी लड़ाकू नावें अमेरिका के इस अहंकार को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हैं और इस बार अगर खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के अंगारे भड़के तो सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की बची कुची साख भी समंदर के इसी पानी में डूब जाएगी, क्योंकि पेंटागन की इस गीदड़ बब का सबसे करारा जवाब तो क्यूबा की सीमाओं पर तैनात वही पुराना सोवियत काल का रक्षक दे रहा है, जिसे देखकर अमेरिकी जनरलों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद क्यूबा ने अमेरिका की छाती पर मूंग दलने का जो काम किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी नए फाइटर जेट्स ले आए, लेकिन जब उनका सामना पेचोरा 2M की डिजिटल आंखों और अचूक मारक क्षमता से होगा तो इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा। अमेरिका को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर बार उसकी आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जब इरादे मजबूत हों और तरकश में पेचोरा जैसा खूंखार तीर हो तो महाशक्ति के सबसे महंगे उड़ते हुए किलों को भी मिट्टी में मिलते देर नहीं लगती। दुनिया भर में शांति का मसीहा बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका के दोहरे चरित्र अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। एक तरफ तो वो व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया को अमन और चैन का पाठ पढ़ाता है और दूसरी तरफ मौका मिलते ही पीठ पीछे वार करने से बाज नहीं आता। ईरान के साथ समझौते की मेज पर बैठकर मीठी मीठी बातें करना और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उसके लारक द्वीप पर मिसाइलें दाग देना, यह अमेरिका की उसी पुरानी और घिनौनी बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ईरान कोई ऐसा कमजोर मुल्क नहीं है जो इन गीदड़ भपकियों से डरकर घुटने टेक देगा। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब अमेरिका खुद पूरे पश्चिम एशिया में बारूद बो रहा है तो उसे शांति की जो उम्मीद उसने पाली है और जो शांति की उम्मीद पालने का उसे शौक है, उसका हक उसे नहीं है। और ईरान का पलटवार इस बार इतना भीषण होगा कि वॉशिंगटन की नींव हिल जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका असल में अपनी ताकत के डर का शिकार हो चुका है। क्यूबा जैसे छोटे से द्वीप देश के पास मौजूद S-125 मिसाइल सिस्टम आज भी अमेरिका की आंखों में कांटे की तरह खटक रहे हैं। अमेरिकी रणनीतिकार दिन रात इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कैसे इस पुराने सोवियत शेर का शिकार किया जाए, लेकिन रूस और बेलारूस के डिजिटल अपग्रेड ने इस शेर के दांतों को और भी ज्यादा नुकीला कर दिया। ये मिसाइल सिस्टम आज अमेरिका के महंगे और घमंडी F-35 जैसे 5th जनरेशन विमानों के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा है। ट्रंप प्रशासन चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन सच यही है कि कैरेबियन सागर की लहरों के पास आते ही अमेरिकी लड़ाकू विमानों के रडार और उनके पायलटों के हौसले पस्त होने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पेचोरा का एक ही वार उनके पूरे गुरूर को आसमान में खींचकर खाक में मिला देगा। तो अमेरिका के इस अहंकार और दोहरे रवैये ने पूरी दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कभी भी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में वॉशिंगटन इस मुगलते में जी रहा है कि वो दूर और वो हर अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते को अपनी जेब में रखकर घूम सकता है, लेकिन कूटनीति के बाजार में हमेशा अमेरिका के ही सिक्के चलेंगे, ऐसा सोचना उसकी सबसे बड़ी भूल है।
हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों में इस वक्त जो बारूदी हलचल मची है वो इस बात का साफ इशारा है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ईरान अपनी संप्रभुता पर हुए इस ताजा प्रहार को आसानी से हजम नहीं करने वाला, क्योंकि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अमेरिका भले ही अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बेकसूरों पर मिसाइलें बरसा रहा हो, पर जब ईरान के सब्र का बांध टूटेगा तो अमेरिकी ठिकानों को अपनी जान बचाने का रास्ता भी नसीब नहीं होगा। तो महाशक्ति का ये बढ़ता हुआ घमंड ही दरअसल उसके पतन की कहानी लिख रहा है। एक तरफ मध्य पूर्व में उसकी नीतियां पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर चुकी हैं और दूसरी तरफ अपनी नाक के नीचे मौजूद क्यूबा के डिजिटल रक्षक को देखकर पेंटागन के रणनीतिकारों के हलक सूख रहे हैं। ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया में अपनी 5th जनरेशन तकनीक और रडार से बच निकलने वाली स्टेल्थ विमानों का ढोल पीटता फिरता है, लेकिन क्यूबा के तटों पर तैनात अपग्रेडेड पिचोरा 2M के सामने आते ही उसकी सारी हेकड़ी हवा हो जाती है। यह मिसाइल सिस्टम इस बात का जीता जागता सबूत है कि जंग सिर्फ अरबों डॉलर के महंगे खिलौनों से नहीं बल्कि सही रणनीति और अचूक हथियारों से जीती जाती है। अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इतिहास के उस पन्ने को नहीं मिटा सकता जब इसी सिस्टम ने उसके अजय होने के भ्रम को बीच आसमान में तार-तार कर दिया था। और आज भी ये खूंखार तीर ट्रंप प्रशासन के हर हवाई मंसूबों को मलबे में तब्दील करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि मध्य पूर्व में और क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।